हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं अपनी कुछ रचनाओं के साथ। और आज की रचना मेरी देशभक्ति पर आधारित है। तो अगर मेरी 4 लाइनें सुनकर आपके खून में उबाल आ जाए तो चाइना की वस्तुओं को प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। तो मेरी पहली 4 लाइनें हैं कि तन पर शीश रहेगा जब तक भुजबल जब तक जिंदा है। तन पर शीश रहेगा जब तक भुजबल जब तक जिंदा है। काट काट कर शीश चढ़ा दे माँ के रक्षक जिंदा हैं। काट काट कर शीश चढ़ा दे माँ के रक्षक जिंदा हैं। तो इसके बाद मेरी एक और कविता है, उसको सुनिए कि हम राणा के वंशज हैं जो पीठ पे वार नहीं करते। हम राणा के वंशज हैं जो पीठ पे वार नहीं करते। जो पलता सबके टुकड़ों पर उस पर अधिकार नहीं करते। और शेरों के जैसे वीर है वो हाथी जैसे मतवाले हैं। शेरों के जैसे वीर है वो हाथी जैसे मतवाले हैं। हर सैनिक रुद्र के जैसा है भारत माँ के रखवाले हैं। हर सैनिक रुद्र के जैसा है भारत माँ के रखवाले हैं। और कुछ लाइनें हैं कि शेरों सा गर्जन करते हैं जब रणभूमि में आते हैं। शेरों सा गर्जन करते हैं जब रणभूमि में आते हैं। छाती पर चढ़ रणचंडी सा वह शत्रु खून पी जाते हैं। और अंतिम 2 लाइनें हैं कि ये राम के जैसे मर्यादित और कृष्ण के जैसे चंचल हैं। ये राम के जैसे मर्यादित और कृष्ण के जैसे चंचल हैं। तुमने समझा था धूल जिन्हें उनके हिमगिरी जैसे संबल हैं। और अंत में कभी रामनरेश त्रिपाठी जी ने कहा था कि सच्चा देश प्रेम वही है जिसमें त्याग की भावना निहित हो। यानी जब तक त्याग की भावना नहीं होगी तब तक आपका जो देश प्रेम है वो सार्थक नहीं होगा। जैसे एक वीर सैनिक जो होता है वो देश के लिए मर मिटने की चाह रखता है। उसे हमेशा यही रहता है कि वो अपने देश रक्षा में यदि मरता भी है तो उसके लिए गर्व की बात होगी। तो यदि आप जान नहीं दे सकते तो वस्तुओं का त्याग तो कर सकते हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आपसे जितना हो सके चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें, उनका उपयोग ना करें और ना ही उनको खरीदें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है चाइना की ट्रेड में वो बहुत कम है, 3% या 4%। भाई ये क्यों देख रहे हो कि 3% है या 4% है? ये देखो कि इसके आने का परिणाम क्या होगा, इसके आने वाले कल का क्या परिणाम होगा। क्योंकि चाइना जो है चाइनीज कंपनियों को एक्सपोर्ट सब्सिडी देता है कि वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके अपने प्रोडक्ट्स को, वो भी बहुत कम दामों पर। उनका ये कहना है कि आप हर चीज का कॉपी कैट बनाइए और हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट करिए। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको उस पे एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे। यानी आप ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को बना के किसी भी देश में डंपिंग करिए, यानी कम पैसे में उस देश में उस प्रोडक्ट को भेजना। जिससे क्या होगा कि उस देश में जो लोकल बिजनेस है वहां का उस प्रोडक्ट का वो समाप्त हो जाएगा। जैसे फोन की मार्केट जो है हमारे देश में लगभग खत्म होने की कगार पे है। आज एंड्रॉइड फोन बहुत कम है हमारी इंडिया के। ज्यादातर हम बाहरी देशों के, यानी कि ज्यादातर तो हम चाइना के ही यूज कर रहे थे अभी। तो हम ये चाहेंगे कि उनको बंद किया जाए। ज्यादा से ज्यादा हम स्वदेशी अपनाने की कोशिश करें और हम ये चाहेंगे
अपने भारत सरकार से भी कि वो यहां भी जो कंपनीज हैं उनको सब्सिडी दे ताकि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके और हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हों। लेकिन इसके पहले हमें ये करना होगा कि हम जो कर सकते हैं उतना करें, यानी चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें। क्योंकि अगर वो ऐसे ही डंपिंग करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसके गुलाम बन जाएंगे। फिर वो जिस दाम पे चाहेगा उस दाम पे हमें वो प्रोडक्ट बेचेगा और हमें वो खरीदना होगा, क्योंकि हमारी लोकल मार्केट में वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे आने वाले कल के लिए बहुत नुकसानदायक है और चाइना हर एक कंट्री में ये कर रहा है। वो हर जगह पे अपनी डंपिंग कर रहा है, कहीं एल्यूमिनियम की डंपिंग कर रहा है, कहीं स्टील की डंपिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि कर रहा है, केन्या में कर रहा है। तो वहां पे वो डंपिंग करके उसको फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वो वहां पे पैसा लगाता है। जब वहां की सरकारें उसको पूरा नहीं कर पाती हैं तो उनसे मनमानी जगहों पर, जैसे कहीं पे ऑयल का है, कहीं पे कुछ है, जहां पे उसको मिल जाता है कि यहाँ ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो उस लैंड को उनसे ले लेता है कि ये हमें चाहिए और उनको देना पड़ता है क्योंकि वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और वो यही चाहता है कि पूरे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड हर कोई उसका गुलाम बन के रहे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप फिर से गुलामी में जाएं तो आप सुधर जाएं और समझ जाएं नीतियों को। और मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा ही दी गई या मेरे द्वारा दिए गए पैसों से खरीदी गई गोली मेरे ही सैनिक के सीने को छलनी करे। तो बस आज इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।